हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम खेलने वाले हैं फ्रैक्चर्ड सफारी का वीक 2 और हम देख लेते हैं कि पहले हमें स्पेशल्स में क्या-क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ठीक है? रिवॉर्ड सेम लास्ट वीक जैसे ही है। हमें 4 डिफेंडर को मारना होगा सागा अटैकर से और हमें राइनो एम्बुश को मारना पड़ेगा और रिवॉर्ड्स भी लगभग सेम ही है। तो चलिए हम अपना गेम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पहले डिफेंडर का नॉड्स क्या है और हर एक डिफेंडर का नॉड्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिफेंडर आने पे, ताकि व्यूअर्स को ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। ठीक है? तो हमारा पहला डिफेंडर है वॉस्प। ठीक है? और हमारा नोड रहने वाला है एक्लिस हील 2, जिसका मतलब ये होता है कि स्पेशल हेवी और अनब्लॉकेबल के अलावा वो हर कोई डैमेज से 50% रिड्यूस डैमेज लेने वाला है। ठीक है? और दूसरा नोड है इन्वोचिंग रूट 2। काफ़ी सिंपल है, हर 16 सेकंड में रूट होने वाले हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आप स्पेशल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? इन्वोचिंग रूट 2 नाम है इसका। तो प्रॉब्लम ये है कि नोड से ज़्यादा टफ है हमारी डिफेंडर वॉस्प। क्यों? क्योंकि वो मार खाते खाते ही बीच में कभी भी इवेट कर सकती है और रिटर्न में मार सकती है। मुझको इस डिफेंडर का ये प्रॉब्लम लगता है। तो चलिए देखते हैं, बट हम अपना अटैकर भी सबसे ओजी लेके जा रहे हैं, तो होपफुली हम खेल सके इस गेम को। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को और देखते हैं कि हम किस तरह से इस डिफेंडर को मार पाएंगे। ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई काफ़ी परेशान कर रही है डिफेंडर, स्पेशली वो जो इवेट कर रही है उससे काफ़ी दिक्कत हो रही है, वरना गेम तो काफ़ी पहले ख़त्म हो सकती थी। बट एनीवेज, थैंक गॉड ये गेम ख़त्म हुआ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफेंडर पे और देखते हैं कि कौन होने वाला है हमारा डिफेंडर। एम्बुश होने वाला है या फिर होने वाला है हमारा स्पाइडर हैम। तो हमें मिला है राइनो इस टाइम और डेफिनेटली हम किंग पिन लेके जाने वाला हैं, क्योंकि मुझे किंग पिन ही ईजी लगता है राइनो के अगेंस्ट एज एन अटैकर। ईजी तो सभी है, लेकिन किंग पिन जो है गेम को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए हम राइनो से इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइनो पे भी कोई नॉड्स है या फिर विदाउट ग्लोबल नॉड्स के ही हमें खेलना पड़ेगा राइनो के अगेंस्ट। काफ़ी अनब्लॉकेबल हो रहा है राइनो, जिस वजह से थोड़ा गेम लेंदी हो जा रहा है, एल्स गेम तो जल्दी ख़त्म ही हो जाता। नेवर माइंड, हम फाइनली गेम को ख़त्म कर ही चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले डिफेंडर पे और देखते हैं कि क्या नॉट रहने वाला है हमारे नेक्स्ट डिफेंडर के। हाँ, तो चलिए हमारा नेक्स्ट डिफेंडर होने वाला है स्पाइडर हैम और उसके डॉट्स रहने वाले हैं .com3, जिसका मतलब ये होता है कि डैमेज इफेक्ट से वो 25% ज़्यादा डैमेज लेगा और किसी भी डैमेज से उसे 90% कम डैमेज होगा, यानी फिजिकल एनर्जी वगैरह जो भी है। और स्पेशली जो डैमेजिंग इफेक्ट है या फिर कह सकते हैं डैमेजिंग डीबफ है, उससे वो 25% ज़्यादा डैमेज लेगा। और उसके पास जब तक डैमेजिंग डीबफ होगा तब उसके पास पोल्का डॉट पावर वाला नोट कम आएगा, जिसका मतलब ये होता है कि आप डैमेजिंग डीबफ डालेंगे उसके ऊपर तो हमें 12% पर सेकंड पावर गेन होने वाला है। तो इसके अगेंस्ट भी हम मोस्ट प्रोबेबली लेके जाने वाले हैं बैशन, क्योंकि हम नॉर्मली हैवी मार के डिसइंटीग्रेट करेंगे, जिसके वजह से हमें पर सेकंड 12% पर सेकंड हमें 12% पावर गेन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम हेवी मार के डिसइंटीग्रेट ही करेंगे पावर के लिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चांसेस नहीं है। 90% लेस डैमेज, बाकी सब डैमेज से
काफ़ी टफ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बैशन को ही लेके। एक तो ये स्पाइडर हैम इवेट करता है, ऊपर से ये इतना जल्दी अनब्लॉकेबल हो जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी टफ हो रहा है इससे फाइट करने पे। और एक्चुअल में थ्रेट लेवल 5 का मैच हमको थोड़ा टफ लगा ही है और हमारे काफ़ी रेव्स लगने वाले हैं, इसमें काफ़ी रिवाइव लग चुके हैं और समझिए कि एक रिवाइव अभी लग भी गया है, तो थोड़ा सा टफ रहने वाला ही है। बट नेवर माइंड, हम रिवाइव करके वापस आ चुके हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला है अब। और इसी हम नॉर्मल डिसइंटीग्रेट करके ही इसे हराने वाले हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं हम। तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे डिफेंडर पे। फाइनली स्पाइडर हैम ख़त्म हुआ। तो हमारा सेकंड एम्बुश आया है और हमें मिला है डिफेंडर राइनो, लेकिन इस टाइम हम ट्राई करते हैं हल्डिंग से और देखते हैं कि ये गेम ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सकता है या फिर हमें लगने वाला है काफ़ी लंबा टाइम। ठीक है, चलिए गेम शुरू करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आया, क्या क्लास एडवांटेज लेके जाना ज़्यादा बेहतर रहता है राइनो के अगेंस्ट, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो रहा है, इतना ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो रहा है जिसके कारण हमें गेम को काफ़ी लेंदी खेलना पड़ रहा है। अगर हम लेकर आते किंगपिन तो शायद दोबारा से इसको जल्दी कंप्लीट कर पाते, बट नेवर माइंड, फाइनली ये मर चुका है और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफेंडर पे और देखते हैं कि हमारा नोट्स क्या रहने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट डिफेंडर होने वाला है स्कॉर्पियन और उसका नॉड्स रहने वाले हैं काइनेटिक ट्रांसफरेंस 2, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उसके अटैक ब्लॉक करते हैं तो उसका पावर गेन होगा 7.5%, और अगर ब्लॉक करते वक्त आपको एक भी डैमेज नहीं मिलता है तो ये पावर गेन डबल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नॉड्स रहने वाला है इन्वेजिव मैन्यूवर 2, जिसका मतलब ये होता है कि अगर डिफेंडर नॉकडाउन हुआ तो उसे 8 सेकेंड का इवेट चार्ज मिलने वाला है, और इसी 8 सेकंड के बीच में इवेट चार्ज रहते हुए अगर डिफेंडर को आप मारने की कोशिश करते हैं तो इवेट चार्ज कंज्यूम हो जाएगा और डिफेंडर का 100% इवेट चांस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट अटैक वो 100% इवेट करने वाला रहेगा।
तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कॉर्पियन एक डिफेंडर टफ है और मुझे पहले से ही पता है कि मुझे बहुत सारे रिवाइज इसमें शायद लगने वाले हैं, क्योंकि एक तो थ्रेट लेवल 5 के डिफेंडर काफ़ी टफ है, ऊपर से स्कॉर्पियन एक टफ डिफेंडर रहने वाला है हमेशा से। तो जैसे कि मैंने कहा था कि स्कॉर्पियन इजी डिफेंडर नहीं रहने वाला है, तो किंगपिन तो हमारा चला गया, लेकिन हम लेके आए हैं अब अपना अटैकर जो कि है चचा वैशन। ठीक है, तो चलिए होपफुली ये क्लियर कर दे स्कॉर्पियन को। तो भाई इस गेम में काफ़ी रिवाइव्स लगे हैं, ठीक है ना, काफ़ी रिवाइव लग रहे हैं और हम वापस से चचा को रिवाइव करके लेके आ चुके हैं और मोस्टली इसे हम कब ख़त्म करके चलते हैं अपने फाइनल डिफेंडर पे। तो हमारा फाइनल डिफेंडर होने वाला है फैल्कन जैक एंड टोरिस वाला और उसके नोड्स होने वाले हैं सैडिस्टिक टेंडेंसी 3, जिसका मतलब ये होता है कि जितना भी डिबफ रहने वाला है अटैकर के ऊपर, डिफेंडर को अटैकिंग रेट 30% से बढ़ता रहेगा। ठीक है, और दूसरा नोड्स रहने वाला है आई गॉट द पावर 3, जिसका मतलब है कि अगर दोनों चैंपियन में से कोई भी चैंपियन हैवी मारता है तो उसके ऊपर इनडेफिनेट पावर गेन रहने वाला है 10% पर सेकेंड, और ये तभी रुकने वाला है जब आइदर ऑफ द चैंपियन दूसरे वाले को मार के ये टेंडेंसी रोके। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर अटैकर पे ये पावर गेन पैसिव रहता है तो चांसेस रहता है कि डिफेंडर 10% ज़्यादा हैवी मारने का ट्राई करेगा। ठीक है, थर्ड नोड होने वाला है हमारे डीजावू कॉम्बैट वीकनेस, जिसका मतलब ये है कि अगर सेम अटैक 2 बार मारेंगे तो हो सकता है कि आप पे 12 सेकंड्स का वीकनेस लगे। ठीक है, और हमारा चौथा और लास्ट नोड्स रहने वाला है एस्केलेटिंग असॉल्ट 2, जिसका मतलब ये होता है कि हर 8 सेकंड पे डिफेंडर को अनब्लॉकेबल मिलेगा, जिसका मैक्स टैग रहने वाला है 5, और ये सारा चार्जेस कंज्यूम हो जाएगा अगर वो ट्राई करेगा अटैक करने का, वेदर आपको वो अटैक हिट करे या ना करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने फाइनल डिफेंडर पे और इस गेम को जल्दी ख़त्म करके देखते हैं हमारे पास क्या रिवॉर्ड्स आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म हुआ हमारा फाइनल डिफेंडर और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है रिवॉर्ड्स पे। ठीक है, तो हमें थ्रेट लेवल 5 से कुछ हाई टायर के शर्ट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग टाइटन और वेलियंट क्रिस्टल के। 27,000 मिस्टीरियम के साथ 15x 10% 6 टियर क्लास कैटलिस्ट। भाई अच्छा रिवॉर्ड्स मिला है भाई, स्पेशली आपके स्पेशल रिवॉर्ड्स में अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं, और शायद इसके साथ हम 2 एम्बुश किया तो हमें 2500 इंटू 2 वो भी मिलने वाले हैं। कुछ कैमरा रोल वगैरह करके कुछ था वो भी मिलने वाले हैं, तो अच्छे रिवॉर्ड्स है। और गाइज़ आपको अगर ये गेम और स्पेशली नोट्स एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हाँ, हमारे कुछ टारगेट थे, ठीक है, पहला 100 सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। बिना लाइक किए हुए
आप जाइए मत, ठीक है भाई? इससे ये होने वाला है कि एल्गोरिदम को पुश मिलता है वीडियो से, तो इट्स एन स्टार्टिंग फेज़, तो बहुत ज़रूरत है हमें व्यूअर्स के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना ना जाएँ और अपने व्यूज़ कमेंट डाउन करें। टिल देन कीप गेमिंग, बाय बाय।